तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 10.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यहाँ फिगर बना दिया है। इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर दे रखी है। एक्स पॉइंट से सेंटर बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस हमें फाइंड करना है, तो मैंने एक लिख दिया लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू 25 सेंटीमीटर, रेडियस ओ पी हमें फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। देखिए ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। मैं आपको बताया था रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। हम चाहो तो इस थ्योरम को लिख भी सकते हैं। सिंस टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आप इसे लिख देंगे तो एंगल ओ पी क्यू आपका 90 डिग्री का हो गया। तो इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू, नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी जी टी। ओ पी हमें फाइंड करना है, इसलिए ओ पी स्क्वायर लिखेंगे। पी क्यू में 24 दे रखा है, 24 लिख दिया। ओ क्यू की वैल्यू 25 दे रखा है, 25 लिख दिया। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ये 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर कर देंगे। ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 25 प्लस 24 और 25 माइनस 24 ये 49 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इस तरह से ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 7 का स्क्वायर इंटू ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 इंटू 1 7 होता है, तो ओ पी इक्वल 7 हो गया। रेडियस ओ पी इक्वल 7 सेंटीमीटर आंसर। और अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर ऑलरेडी गिवन है, जिसमें सेंटर का एंगल दे रखा है पी ओ क्यू 110 डिग्री। इसमें से जो पूछा गया है पी टी क्यू एंगल पूछा गया है, यानी ये वाला एंगल पूछा गया है। तो आपको ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है। क्वाड्रिलेटरल में हमें 4 एंगल होते हैं। 4 एंगल को प्लस कर देंगे, जो पता है उसे लिखेंगे, जो नहीं पता है उसे पता कर लेंगे। देखिए आप ध्यान से देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी एंगल पी ओ क्यू दे रखा 110 डिग्री एंड ओ क्यू टी इज इक्वल टू 9 डिग्री। इसका यदि आप रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो रिजल्ट लिख सकते हैं। सिंस टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और लास्ट का एंगल तो आपको फाइंड करना ही है, पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू ये आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल की तरह से नाउ वी हैव एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऐसे लिख दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस, इन सबको ऐड कर लीजिए। 110 प्लस 90 200 होते हैं, 200 प्लस 90 290 हो गए। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 90 हो जाएगा। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बना दिया है, जिसमें पी ए और पी बी टेंजेंट हैं। एंगल ए पी बी 80 डिग्री दे रखा है। और अब देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों से ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है,
तो ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का क्यों है, उसका एक रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। और वो ये है कि टेंजेंट टू ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस वजह से ये वाला एंगल भी 90 का है और ये वाला एंगल भी 90 का है। हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ध्यान से देखिए, हमें जो लेना है इस ट्रायंगल में काम करना है। इस ट्रायंगल में ये आपका पता चला 90 का है। अगर हमें ये एंगल और पता चल जाए तो फिर हम इस एंगल को आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे पता करेंगे इस वाले एंगल को। इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, इन दोनों को ध्यान से देखिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इनको। तो कैसे होगा ये, देखिए पी ए और पी बी इक्वल होंगे, क्योंकि बोथ आर टेंजेंट्स ऑफ ए, बोथ आर टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। दूसरा देखिए ध्यान से, ओ ए और ओ बी भी आपके इक्वल हैं, क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस हैं। और दूसरा हो गया आपका ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो ये तीन बातों की वजह से ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी, रीजन रहेगा बाई साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। देयरफॉर एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी बाई सी पी सी टी। Therefore, angle OPA is equal to half angle APB is equal to half multiply 80 is equal to 40 डिग्री। इट मीन्स आपका ये जो एंगल है 40 डिग्री का हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये 40 का है, ये 90 का है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 से माइनस कर देंगे, क्योंकि इस ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है। 90 दे रखा है, 40 दे रखा है, तो ये जो बचेगा 50 डिग्री का बचेगा। इसे हम लिखेंगे कैसे, वो भी बता देता हूँ। इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब आपको ये देखना होगा पी ओ ए कितना है। तो पी ओ ए तो हमको फाइंड करना है। अब ओ ए पी कितना है, 90 है, ओ पी ए कितना है, 40 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 130 हो जाएगा। एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी भी एक सर्कल के डायमीटर के एंड से होते हुए दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं और दोनों ही टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यह हमें प्रूव करना होगा। तो बेटा मैंने फिगर बना दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और डायमीटर ए बी के दोनों एंड्स ए और बी से दो टेंजेंट ड्रॉ करती हैं। तो अब हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट आर एस और टेंजेंट पी क्यू दोनों पैरेलल हैं। मैंने गिवन लिख दिया यहाँ पर, टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड आर एस ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल। प्रूव करना है बोथ टेंजेंट्स आर एस एंड पी क्यू आर पैरेलल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आर एस पैरेलल पी क्यू। तो अब इससे कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। वी हैव एंगल ए बी एस, ए बी एस, आप यहाँ देखिए फिगर में एंगल ए बी एस। आप ऐसे कह सकते हैं ओ बी एस, ओ बी एस को ही हम ए बी एस कह रहे हैं। ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है। रीज़न आपको बताएंगे क्यों है। और इधर नीचे देखिए,
ये BAP ये वाला एंगल भी आपका 90 का है। रीजन में यहाँ लिख देता हूँ, एंड एंगल BAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का रीजन सिर्फ एक ही है, टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द radius through the point of contact। इस रीजन की वजह से देखिए, आप ध्यान से दोबारा फिगर को देखिए, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। Therefore एंगल APS इज इक्वल टू एंगल BAP। Therefore RS इज पैरेलल टू PQ। रीजन हो जाएगा दिस आर alternate interior angles, hence proved।